हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। अब बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया कि तैयारी किसकी करें। आज से कुछ दिन पहले तो ऐसा लग रहा था कि तैयारी किसकी करें, कुछ वैकेंसी हमारे सामने नहीं थी, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि भैया तैयारी किसकी करें। क्योंकि मैं बात कर रहा हूं शिक्षक भर्तियों को लेकर के। पहले तो ये लगता था कि शिक्षक भर्तियों में किसकी तैयारी करूं, और अब मैं कह रहा हूं कि आप लोगों के सामने शायद ऐसा कंफ्यूजन हो कि तैयारी कौन से की करें। मतलब राजस्थान के अंदर संस्कृत विभाग में थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है, रीट का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके एग्जाम है 27 फरवरी को। उसके बाद जाहिर सी बात है थर्ड ग्रेड की वैकेंसी भी आने वाले हैं। उसके बाद में अपने राजस्थान में सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है, तो राजस्थान के अंदर फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी आई हुई है। उसके साथ साथ अभी डीएसएसबी की बात करें, दिल्ली जो बोर्ड था वहां पर भी आपके वैकेंसी आ गई। तो आज भाई साहब हम बात करें रेलवे शिक्षक भर्ती की बात करें, रेलवे के अंदर भी शिक्षकों की वैकेंसी आ गई। तो आज वर्तमान समय के अंदर एक बच्चा जिसने बीएसटीसी या उसके समकक्ष या फिर बीएड या उसके समकक्ष कर रखा है, कुछ भी डिग्री कर रखी है जो पूरे भारत में मान्य एक मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो उसके सामने बहुत सारे ऑप्शन है अपने तैयारी को बेहतर बना करके सिलेक्शन को लेने का। क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है, राजस्थान में भी है, तो हरियाणा के अंदर भी है, तो आपके डीएसएसबी की बात करें वहां पर भी है, तो अब रेलवे के अंदर भी मौके हैं। अब आप सोच रहे हो सर रेलवे में कौन से मौके आगे, तो भाई साहब उसी की चर्चा आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं कि हुआ क्या कि जो रेलवे भर्ती बोर्ड है उसके द्वारा अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, और इस नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे कुछ 3-4 भर्तियों की बात करें, उनकी चर्चा यहाँ पर की गई। और वो कौन कौन सी भर्तियां हैं उनकी यदि मैं बात करूं यहाँ से, तो मैं थोड़ा सा स्पेस को बड़ा कर देता हूं ताकि पता लग जाए भाई साहब है ना जी। ये लो, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसको यहां तक तो जाना ही पड़ेगा भैया। चलो यहां से पद भी आ जाएंगे। यदि हम बात करें, एक तो यहां पर है विभिन्न विषयों के स्नातकोत्तर शिक्षा, अर्थात ये तो आपके फर्स्ट ग्रेड शिक्षक कह सकता हूं, मतलब जिन्होंने पीजी कर रखे ना, उन पीजी के लिए बात करें तो फर्स्ट ग्रेड शिक्षक की बात करें। और इस फर्स्ट ग्रेड शिक्षक के लिए अपने यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है वो 187 है। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज्यादा नहीं होती है, नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज्यादा नहीं होती क्योंकि लिमिटेड चीजें होती है, लेकिन ये नंबर जो है ना, ये पोस्ट ये बड़ी खास होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड की बात करें, ये आपके लगभग 187 पद है। तो यदि हम बात करें यहाँ पर स्नातक शिक्षकों की बात करें, मतलब आपके जो सेकंड ग्रेड की बात करें, इन सेकंड ग्रेड के पदों की बात करें, ये आपके हैं 338 पद, सेकंड ग्रेड के 338 पद यहां पर आ जाते हैं। तो इसके अलावा एक यदि हम बात करें पीटीआई है अंग्रेजी मीडियम के, पीटीआई इंग्लिश मीडियम पीटीआई की बात करें, उनकी पद यहां पर आए हैं 18। और इसके अलावा यदि हम बात करें एक संगीत अध्यापिका की, जो आपकी म्यूजिक टीचर की आवश्यकता है, और म्यूजिक टीचर की बात करें तो इनकी पोस्ट आपके यहाँ पर है, म्यूजिक पोस्ट की बात करें 3 म्यूजिक पोस्ट टीचरों की यहां पर आवश्यकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें थर्ड ग्रेड शिक्षकों की बात करें, थर्ड ग्रेड शिक्षकों की बात करें, इनके पद है 188। इसका मतलब है कि यदि आप शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हो और खास करके राजस्थान में तैयारी कर रहे हो, तो राजस्थान के अंदर भी वैकेंसी आई हुई है। और यदि आप चाहते हो कि केंद्र सरकार में जाएं, रेलवे के अंदर जाएं या फिर दिल्ली बोर्ड के अंदर जाएं, तो वहां पर भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। और भाई साहब इस रेलवे विभाग के द्वारा 3 बड़ी भर्तियां निकाल दी गई फर्स्ट ग्रेड की, जिसका प्रारंभिक वेतन जो है ये 47,600 रुपए है। प्रारंभिक वेतन 47,600 रुपए है। और जहां पर 18 से लेकर के 48 साल तक का आदमी, 18 से लेकर के 48 साल तक का व्यक्ति जो है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। 187 पद है। नंबर ऑफ पोस्ट आपको लग रहे होंगे सर 187, लेकिन 187 में से आपको एक चाहिए, और एक कम नहीं है। रेलवे के अंदर बहुत बड़ी भर्ती है मान के चलो। इसके अलावा सेकंड ग्रेड की बात करें, यहां पर भी प्रारंभिक वेतन 44,900 रुपए है। ये भी 18 से लेकर 48 साल तक है, और यहां पे 338 पद है। और भाई साहब इसके बाद में थर्ड ग्रेड की बात करें तो थर्ड ग्रेड के अंदर 35,400 प्रारंभिक वेतन है, और यहां पर 188 पद है। इसका मतलब यदि आपने सीटेट आपने जो सीटी जो आपकी है, जो सीटी आपने जो पास कर रखी है जो केंद्र सरकार की, उसके मार्फत आप लोग यहाँ पे अलग जो आपके नवोदय विद्यालय की बात कर सकते हैं, है ना, उन सैनिक स्कूलों की तैयारी करते हैं। उसी आधार पर अब आप रेलवे के अंदर भी आपके पास मौका है। तो ये 2025 इस बार सिलेक्शन वाला होना चाहिए। इस बार आपकी मेहनत ऐसी हो कि इस बार जो है ना 2025 में आप सिलेक्शन लेकर के ही जाओ। तो बस अभी के लिए इतना सा, धन्यवाद।